हेलो स्टूडेंट, हाय। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए तो उससे आगे क्वेश्चन देखते हैं आज के क्लास में। बिना टाइम गंवाए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे की बात पे। तो देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सुशील सुशील सीप कमेंस्ड वॉयज। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, सुशील शिप commenced voyage from Chennai to Mumbai and back on 1st November 2015. This voyage was complete on 31 दिसंबर 2015। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर 2015 से 31 नवंबर 2015, यानी वॉयज का जो है, यहां पे अगर हम गौर से देखें तो डेट ऑफ कमेंस यानी यात्रा चालू कब हुआ है और यात्रा कंप्लीट कब हुआ है, डेट ऑफ अराइवल। तो देखिएगा, डेट ऑफ कमेंस और डेट ऑफ अराइवल के बीच की जो मंथ है वो कितना है, 1 नवंबर। तो यानी नवंबर पूरा और दिसंबर पूरा, यानी बाबू 2 मंथ लगा है पूरे यात्रा को कंप्लीट करने में। कितना लगा है? 2 मंथ। 2 मंथ में पूरा यात्रा कंप्लीट हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यात्रा जो चालू हुआ था 1 नवंबर 15 से, और यात्रा जो कंप्लीट हुआ है, डेट ऑफ अराइवल जो है वो है तुम्हारा 31 दिसंबर 2015। तो 2 मंथ। अब इस 2 मंथ का कहां पे यूज होगा ये सब हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले पूरा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो ये समझ में आ गया पॉइंट नंबर 1। देखिए, जो भी इसके अंदर कैलकुलेशन करना वो सब ध्यान से देखिएगा। फिर लिखा हुआ है कि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ दिस शिप। तो प्रीमियम जो है बाबू, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भरा गया है। समझ गए ना? तो सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो हम प्रीमियम का ही कर लेते हैं। देखिएगा, तो अब यहां पे जो बाबू हम इंश्योरेंस का निकालेंगे, तो देखिए वर्किंग नोट संख्या 1, तो निकाल लेते इंश्योरेंस प्रीमियम। अब इंश्योरेंस प्रीमियम बाबू कैसे भरा जाता है, यहां देखिए सालाना 24,000 पूरे ईयर का भरा जाता है। बट मुझे कितना दिन का लेना है? ओनली 2 मंथ का लेना है, क्योंकि देखिएगा एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ सीप, जब सीप का इंश्योरेंस प्रीमियम रहता है तो टाइम फैक्टर मायने रखता है। जब सीप का इंश्योरेंस प्रीमियम होगा तो टाइम फैक्टर मायने रखेगा। लेकिन जब यही प्रीमियम अगर तुम्हारा कार्गो का होता तो पूरा 24,000 हम ले लेते हैं। तो कार्गो का होता तो फिर से ध्यान देना, 24,000 पूरा प्रीमियम का अमाउंट यहाँ डेबिट करते। बट ये सीप का प्रीमियम है। देखिएगा, मैंने लेक्चर नंबर 1 में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने कवर करवाया है प्रीमियम का कैसे ट्रीटमेंट करना है। समझ में आ गया? और सीप का तो प्रीमियम है बाबू, साथ साथ एनुअल है। एनुअल है यानी पूरे साल का 24,000 भरा जाता है। तो हमें बस 2 महीने का, जो मेरा डेट ऑफ कमेंसमेंट और डेट ऑफ अराइवल है, उन दोनों के बीच की दूरी केवल 2 मंथ है। तो मुझे इन 2 महीनों का ही केवल निकालना पड़ेगा। तो क्या करें? 2/12, तो 12 दूनी 24,000 और 2 दूनी 4,000। तो एक तो तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम का वर्किंग हो गया 24,000 का। चलिए उसके बाद फिर अब आगे देखते हैं। तो यहां पे लिखते भी जाते हैं साथ साथ। तो देखिए 2, अब अपने वॉयज अकाउंट में जितने भी एक्सपेंस है बाबू सबको डेबिट करते चलिए, और जितने भी इनकम है सबको क्रेडिट करते चलिए। ये सब क्यों होता है मैंने पिछले वीडियो में सारा कुछ कवर कर रखा है, तो वहां से जाके आप थ्योरी देख लीजिएगा। तो देखिए, टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना आएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000। चलिए ये लाइन क्लियर हो गया आपका। हाँ,
was after taking following particular also into consideration। अब यहां पे देखो पोर्ट चार्ज डेबिट करो, पोर्ट चार्ज एक्सपेंस है, डेबिट कीजिएगा, कितना है बाबू 5000। उसके बाद में डीजल का जो एक्सपेंस हुआ है देखिएगा, पोर्ट हो गया, अब बचा डीजल का 28,800, 28,800 डीजल का एक्सपेंस। चलिए ये भी कंप्लीट। अब वेजेज हैं, मजदूरी टू वेजेज, वेजेज कितना पे करना पड़ा है 47,000। ध्यान से देखिएगा 47,000। हाँ, स्टोर परचेज्ड टू स्टोर परचेज्ड, यहां स्टार दे देते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ समझाएंगे भी। हाँ, स्टोर परचेज कितने का है 19,000। चलिए 19,000 का तुम्हारा स्टोर परचेज है। सन्ड्री एक्सपेंस 12,000 टू सन्ड्री एक्सपेंस 12,000 का। चलो इधर का तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, अब देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में भी बाबू देखिएगा एनुअल दिया है, एनुअल दिया है तो मुझे क्या करना है, केवल और केवल यही 2 महीना का निकालना है, डेट ऑफ कमेंसमेंट से लेके डेट ऑफ अराइवल तक का डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट संख्या 2। अब डेप्रिसिएशन, अब देखिएगा डेप्रिसिएशन कितना लेना है, केवल 2 महीना का 84,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये सारा कुछ मैंने थ्योरी में कवर करवा रखा, वहां से आप देख सकते हो जाके, समझ गए। तो ये जो तुम्हारा आएगा डेप्रिसिएशन वो आएगा 14,000 का 14,000। तो देखो यहां लिखोगे 2 डेप्रिसिएशन 14,000। हाँ, उसके बाद फ्रेट अर्न्ड आउटवर्ड। अब यहां इनकम जो आ रहा है, जहाज को इनकम आता कहां से बाबू, तो फ्रेट से इनकम आता है, तो बाय फ्रेट। देखो फ्रेट से आउटवर्ड से कितना आ रहा है, तो आउटवर्ड से जब जहाज हमारा गया है, यानी चेन्नई से मुंबई गया है, तो कितना फ्रेट आया 1,10,000। आउटवर्ड फ्रेट हुआ 1,10,000। समझ में आ रहा है ना, आउटवर्ड फ्रेट कितना हुआ 1,10,000। अब फिर बाबू इसके बाद देखते हैं फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड हुआ, इससे पहले हम देख लेते प्राइमेज वगैरह तो नहीं है, प्राइमेज रहेगा तो फ्रेट में ऐड होगा नहीं, तो फिर हम यहां पे लिख देते हैं आसानी से इनवर्ड फ्रेट। इनवर्ड फ्रेट कितना है बाबू 75,000। अब टोटल कितना हो गया 70 10 80 1,85,000 का फ्रेट, यानी इतना हमें फ्रेट रिसीव्ड हुआ है, तो ये मेरे लिए इनकम है, कोई दिक्कत। चलिए अब एड्रेस कमीशन है। एड्रेस कमीशन देखिएगा 4% हमें पे करना पड़ा है आउटवर्ड फ्रेट पे, और 5% पे करना पड़ा है इनवर्ड फ्रेट पे। तो यहां टॉपिक दीजिए, देखिए एड्रेस कमीशन क्या होता है, ये भी वीडियो में कवर है, पिछला वाला वीडियो देखिएगा जिसमें थ्योरी समझाया है फर्स्ट वीडियो में। तो एड्रेस कमीशन ऐसे बता दे, एड्रेस कमीशन वैसा कमीशन होता है जो एजेंट को पे किया जाता है, वैसा एजेंट जो जहाज के लिए भाड़ा ढूंढ ढूंढ के लाता है, उस
एजेंट को जो पे किया जाता है उसे हम बोलते हैं एड्रेस कमीशन। तो देखिए एड्रेस कमीशन, अब यहां देखिएगा बाबू, आउटवर्ड फ्रेट पे कितना और इनवर्ड फ्रेट पे कितना। तो आउटवर्ड फ्रेट पे है 4%, इनवर्ड फ्रेट पे है 5% का एड्रेस कमीशन। तब निकाल लेते हैं हम 4% 5% कितना होगा। तो देखिए आउटवर्ड फ्रेट है हमारा 1,10,000 का, तो 1,10,000 का 4% होगा 4,400। और उसके बाद में फिर देख लेते हैं बाबू दूसरे का, ये है 75,000, 75,000 का 5% होगा 3,750। तो ये जो टोटल हमने कमीशन पे करा एड्रेस कमीशन, वो हमने पे करा 8,150, 8,105 रुपए का हमने एड्रेस कमीशन पे करा। कोई दिक्कत? इसके बाद अब देखते हैं बाबू, ये हो गया पैसेज मनी। पैसेज मनी का मतलब क्या होता है? जो पैसेंजर से रिसीव्ड हुआ है, जहाज जो कार्गो लेके गया उससे तो ये वाला रिसीव्ड हुआ। अब पैसेंजर, कार्गो के साथ साथ पैसेंजर भी जो यात्रा करता है जहाज पे, वहां से जो रिसीव्ड हुआ वो 10,000। तो ये भी इनकम है जहाज के लिए। तो क्या लिखे बताइए? पैसेज मनी रिसीव्ड। अब पैसेंजर से कितना मनी रिसीव्ड हुआ बेटे? 10,000 का पैसेज मनी रिसीव्ड हुआ। चलो ठीक है। अब ये पूरा बॉक्स के अंदर जो भी वो कवर हो चुका है, अब लास्ट लाइन पढ़ते हैं। द मैनेजर इज कमीशन, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन सच प्रॉफिट विच इज रिसीव्ड विच अराइव्ड एट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। थ्योरी में हम कवर करवाए कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज, अगर नहीं मेरा थ्योरी पढ़े होंगे लेक्चर 1, तो वहां से जाके लेक्चर 1 का थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन कीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होने की पॉसिबिलिटीज हैं। समझ गए ना? तो चलिए हम सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, तो देखो क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लिख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यानी स्टोर कंज्यूम्ड का, ये ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देते हैं बाबू 6,000 का। अब देखिएगा ये क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखना, जो तुम्हारा स्टोर के लिए परचेज हुआ था ना, जैसे कि फ्यूल हुआ था परचेज, उसके बाद में मान लीजिए जो भी कुछ होता है जहाज के ऊपर, मान लो कि वाटर परचेज हुआ होगा, उसके बाद में क्या कहते हैं उसको, वाटर नहीं, फिर ग्रीस वगैरह होगा, मतलब जहाज के ऊपर जो भी स्टॉक परचेज हुआ होगा, उन सारे स्टॉक में से क्या है कि 6,000 का स्टॉक बच गया। तो जो स्टॉक बच गया, जो यूज नहीं हुआ, उसको हम यहाँ पे दिखा देंगे। हाँ, अब आइए पहले मैनेजर कमीशन सीख लेते हैं, फिर ये स्टार वाला पार्ट सीखेंगे, स्टोर परचेज क्या होता है। समझ गए ना? तो पहले मैनेजर कमीशन निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलो अब तो वर्किंग नोट संख्या 3, मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन जब तुम्हारा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा, तो फॉर्मूला बताए थे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ
कमीशन, कमीशन का जो परसेंटेज है डिवाइडेड बाय बिफोर चार्जिंग में क्या होगा बाबू, डिवाइडेड बाय 100 होगा, और यही आफ्टर चार्जिंग रहता है तो 100 प्लस ऊपर में जो रेट ऑफ कमीशन है 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन होता है। ये बिफोर चार्जिंग है तो बिफोर चार्जिंग में क्या होगा, नीचे डिवाइड करेंगे 100 से। आइए सबसे पहले देख लेते डेबिट साइड में कितना है, सॉरी क्रेडिट साइड में कितना है, पहले ये इसका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है 1,80,10,90, 1,90,000, 5,95,000, 2,01,000। तो देखो 2,01,000 है। अब इस 2,01,000 को ऐसे लिख लीजिए, मान लेते बाबू यहाँ पे 2,01,000 है क्रेडिट में, हाँ समझाते कमीशन निकालना। अब डेबिट साइड का हम टोटल एक बार करके देख लेते कितना आता है। तो बाबू डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो होगा 1,37,950। ये तुम्हारा हो गया डेबिट, यानी इतना एक्सपेंस किए और ऊपर में जो है उतना तुम इनकम जनरेट किया। अब इसका जो घटाव करोगे तो घटाओगे तो कितना होगा तुम्हारे पास, 630, देखो 63050, इतना का अभी तक का क्या हुआ बाबू, इनकम। अभी तक का जो तुम्हारा इनकम हुआ वो हुआ 63,050। लेकिन इस इनकम में से बाबू क्या करना है, कमीशन देना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन तो तुम्हारा ये है। अब इसमें से कमीशन दो, तो देखो कमीशन जो दोगे तो 63050 इंटू 10% है कमीशन, देखिएगा 10% कमीशन है, तो 10/100, तो 10/100 जैसे ही करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा मैनेजर का कमीशन, देखो 2 मैनेजर कमीशन 6305, ये हो गया आपका मैनेजर का कमीशन। तो यहाँ पे देखिए है कि नहीं, मैनेजर का कमीशन 6305, तो यहाँ लिख दीजिए, निकल गया 6305। अब ये जो इनकम हुआ है इसमें से अगर तुम 6305 अगर तुम माइनस करते हो तो कितना होगा बताओ, 6305 घटाने के बाद तुम्हारे पास जो प्रॉफिट आएगा बाबू वो आएगा 56745, 56745। तो यहां देखिएगा कितना आएगा 56745। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ 56745, ये हो गया 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, ये नेट प्रॉफिट इतना हो गया 56745। कोई दिक्कत, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। हाँ अब समझते हैं हम स्टोर कंज्यूम का कॉन्सेप्ट। हाँ स्टोर कंज्यूम, देखिएगा स्टोर कंज्यूम का कहानी समझ ले थोड़ा सा। देखिए स्टोर कंज्यूम्ड, अब हम जो स्टार मार्क किए थे बाबू वो था स्टोर्स। अब ध्यान दीजिएगा स्टोर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी कुछ हम अपने शिप पे लेके चलते हैं रास्ते के लिए, जैसे कि रास्ते में खर्च होने वाली चीजें, जैसे कि मान लो हम खाने का आइटम्स लेके जा रहे हैं, डीजल लेके जा रहे हैं, फ्रेश वाटर लेके जा रहे हैं, बिस्लरी का बोतल वगैरह हो गया, हाँ
तो उसके बाद में देखिए जो भी कुछ हम लेके जा रहे हैं शिप पे, वो सारा का सारा क्या है, स्टोर आइटम है। हाँ, वो सारा का सारा क्या है, स्टोर आइटम है। जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, ये सारा का सारा क्या, मेडिसिन आइटम हो गया, ये सारा का सारा बाबू क्या है, स्टोर आइटम है। तो स्टोर आइटम, स्टोर कंज्यूम, मतलब स्टोर कंज्यूम का मतलब एक प्रकार से समझिएगा कि स्टोर के ऊपर कितना का एक्सपेंस हुआ है, मतलब एक पार्टिकुलर वॉयज को कंप्लीट करने में कितने का स्टोर, कितने का मतलब स्टॉक कंज्यूम हुआ है, खपत हुआ है, ये जानकारी बताइए। तो स्टोर कंज्यूम निकालने का जो फॉर्मूला है बाबू, वो होता है ओपनिंग स्टॉक। अगर आपके पास पिछले साल का कुछ स्टॉक बचा है तो इस साल पिछले वॉयज का कुछ स्टॉक बचा हुआ है तो इस बार हम क्या करेंगे, इस वॉयज में उसका प्रयोग कर लेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऑफ स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये बराबर होता है स्टोर कंज्यूम। कभी कभी देखिएगा इन सब को हटा करके आपको दे देगा स्टोर कंज्यूम। तो स्टोर कंज्यूम देखिएगा कभी कभी दे देगा, इन सब के लिए एक ही वर्ड दे देगा, स्टोर कंज्यूम। तो क्या है स्टोर कंज्यूम, एक्सपेंस है। तो इसको कहां दिखाएंगे, वॉयज अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बाबू, हाँ।